आप सबके सामने इस अहम मौके पर, जिसको हम आलमी यौमी इंसानी हकूक़ का दिन कहते हैं, मैं खड़ी हूँ। मेरे लिए ये एक दुख और दर्द का दिन है, इसलिए कि मेरी कौम ने ज़िंदगी जीने का जो एक हुनर है वो हम भूल चुके हैं। हम इंसानी हकूक़ को भूल चुके हैं कि इंसानी हकूक़ क्या है। हम तालीम के हकूक़ को भूल चुके हैं, हम सेहत के हकूक़ को भूल चुके हैं, हम रोज़गार के हकूक़ को भूल चुके हैं। हम तो अपने वसाइल से भी दस्तबरदार हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसलिए बावर करा दिया गया है कि हम इंसान नहीं हैं। ये हमारे लिए नॉर्मल बना दिया गया है कि हमारे लिए हमारे प्यारों की जो कच है वो एक गिनती की तरह रह गई है। हम गिनते हैं उंगलियों में कि नवंबर में 200 लोग उठा लिए गए, अक्टूबर में 400 लोग उठा लिए गए, नवंबर में 10 लाशें मिली। यकीन कीजिए ये एक बेहिसी है और अफसोस है मुझे कि मेरी कौम इस बेहिसी को ज़िंदगी कह रही है। मुझे अफसोस है कि हम बेहिसी को ज़िंदगी कहकर, ज़िंदगी का नाम देकर जीते जा रहे हैं। ये दिन महज एक तारीख नहीं है, बल्कि एक याद दहानी है, एक इक़दाम है, एक मुतालबा है हर इंसान का कि वह अपनी इज़्ज़त, आज़ादी और हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का वादा करेगी, चाहे वो किसी भी नस्ल, अक़ीदे या उसकी पैदाइश कहीं पर भी हो। वो अपने इंसानी हकूक़ से, अपने कौमी हकूक़ से दस्तबरदार नहीं होंगे। आज हम बलोच यकजहती कमेटी के बैनर तले जमा हैं। हमारे दिल बोझल है क्योंकि इससे पहले सिर्फ 2 मिसिंग पर्सन्स फैमिलीज़ ने अपनी कहानियाँ सुनाएं और मैंने देखा कि हम इस्तराब का शिकार है। हम उन कहानियों को सुन नहीं सकते जो ज़िंदगी हमारे लोग गुजार रहे हैं। उसको सुनकर हम शायद एक वक्त के लिए इस ख्याल में चले जाते हैं कि हम जिंदा भी हैं या नहीं हैं। आज के दिन हम बलूचिस्तान में जारी इंसानी हकूक़ की पामालियों, बलूचिस्तान में नस्लकुशी पर रोशनी डाल रहे हैं। हमारी कौम के इंसाफ, मसावत और बावकार ज़िंदगी के लिए बुलंद किए गए नारे, वो नारे जो हर बलोच ने लगाए, उन नारों को दोहरा रहे हैं, उन नामों को दोहरा रहे हैं जो हमारे लिए ज़िंदा हैं। यकीन कीजिए, जब रियासत पाकिस्तान ने अपने बदतहज़ीब होने का सबूत ये देते हुए दिया कि आओ 50 लाख रुपए ले जाओ और भूल जाओ कि तुम्हारा प्यारा कभी लापता था या नहीं था, हमने उसके जवाब में ये कहा कि तुम हमारे सारे के सारे वसाइल लूट चुके हो। उसके बाद भी हम तुमसे मुतालबा यही करते हैं कि हमारे प्यारे तुम्हारे किस कोठरी में बंद है उसको लेकर आओ। यह हमारा हज़्म है कि ये तस्वीरें सब अब सिर्फ इन ख़ानदानों के हाथ में नहीं बल्कि हर उस बलोच बच्चे के हाथ में होंगी। देखिए तो सही, आपके लिए मजमा इकट्ठा करना कितना मुश्किल हो गया है। बिलियनर लगा दिया आपने। देखिए तो सही कि आपने क्या क्या कुव्वत आजमाई नहीं की, लेकिन बलोच आज भी वही खड़ा है जहां वो 1948 में खड़ा था। 1 इंच भी पीछे नहीं हटा है। आपने नाम नेहाद सरदार बनाए, लेकिन देखिए तो सही आपके उन सरदारों का हद ये है कि वो अब कैंट में छुपे बैठे हैं। उनके लिए बलोच जमीन तंग कर दी गई है हमने। आज आपके वो बलोच सरदार अपने बच्चों के साथ भाग गए हैं, लेकिन बलोच नहीं भागा है, वही खड़ा है जहां वो खड़ा था। आपने मजहबी शिद्दत पसंदी पहनाई। मस्तूंग में वो 5 बच्चे जो मारे गए वो भी बलोच नस्ल कुशी है। लेकिन देखे तो सही, हैरान कुन बात तो देखे तो सही कि आज बलोच का मौलवी भी बलोच हकूक़ के जंग में अपने अवाम के साथ खड़ा है।
यही हमारी जीत है। और इस जीत को समझने के लिए आपको सबसे पहले कौम होने का जो एक लक़ब है उस पर पूरा उतरना पड़ेगा। अंग्रेजों की बग्गी चराने वाली जो नस्लें हैं वो कभी कौम नहीं बन सकते हैं। और हमारी कौम की ये जंग हमारे कौम की आने वाले नस्लों की बावकार जिंदगी के लिए जारी रहेगी। हमारे महबूब वतन के पहाड़ों और रेगिस्तानों में हम इसी तरह बलूचिस्तान में अपने हकूक़ की जंग को बुलंद करते रहेंगे और नारे लगाते रहेंगे जब तक कि हमारी ज़मीन में हमें जीने का हक नहीं दिया जाता। आपका मुकाबला एक ऐसी कौम से है जो इंसान तो छोड़े अपने पहाड़ों से भी मोहब्बत करता है। जाए देखे, बलोच की शायरी को पढ़कर देखे, उसने मोहब्बत के कसीदे सिर्फ और सिर्फ अपने ज़मीन के लिए लिखे हैं। आपके लिए सीपैक, आप जब भी उस समंदर को देखते हैं तो आपको बिलियनर प्रोजेक्ट सीपैक नजर आता है, लेकिन यकीन कीजिए बलोच जब भी उस समंदर को देखता है उसे अपने शहीदों का लहू याद आता है। क्योंकि उस समंदर की रखवाली के लिए लहू दिया गया है और उस लहू का हिसाब कुछ नहीं, बिलियनर नहीं, ट्रिलियनर नहीं, आप कुछ भी सौदा करके देख ले, हम उस जमीन को, उस समंदर को आपको बेचने नहीं देंगे। हैरानकुन बात यह है कि हम समझते हैं कि बलूचिस्तान में अपने कुदरती वसाइल को जिस तरह लूटा जा रहा है हम उसके लिए बात ना करें। हमें डराया जाता है, हमें धमकाया जाता है। चाकी का वो मुलाजिम, वो ड्राइवर जो तेल का कारोबार कर रहा है, जिसकी खुद की जमीन से सोना निकल रहा है, ये उसकी भी जद्दोजहद है। और बलोच अपने वसाइल का भी तुमसे मुतालबा करेगा, अपने हर चीज का मुतालबा करेगा, क्योंकि हम समझते हैं कि 1948 में जमीन में कब्जा करने के साथ साथ आपने हमसे हमारी इंसानियत छीन ली है। अब हमारी कौम लाशों को बस गिन रही है और कुछ नहीं रहा हमारे लिए। हम उसी इंसानियत को वापस लाना चाहते हैं और ये जंग इस ज़मीनी कब्जे के ख़त्म होने के बाद भी जारी रहेगी। हम उस इंसानियत की क्लेम कर रहे हैं जिससे हम एक तहजीब याफ्ता मुआशरा बना सकें। जब मैं ग्वादर गई, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारी ज़मीन के एक एक कोने में रहने वाले बलोचों को किस तरह जबर और किस तरह की अजियतों का सामना है। पूरे शहर को मिलिटराइज किया गया है। जिस तरह आज इस कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए बाहर 2 डेस्क लगाए गए कि बताओ तुम्हारी शिनाख्त क्या है, उसी तरह ग्वादर, आवारान, बालगतर, बलूचिस्तान के कोने कोने में घरों के अंदर इन्होंने छावनियां बनाई हुई हैं और ये कहा जाता है, हर आते जाते से पूछते हैं बताओ अपनी शिनाख्त, तुम कहाँ से हो, कहाँ से लाए गए हो। ये दरअसल हमारी नहीं बल्कि अपनी शिनाख्त ढूंढ रहे हैं। मैं चाहती हूँ उन सबसे कि वो अपने लिए एक शिनाख्ती कार्ड बनाएं ताकि उन्हें पता चल सके कि वो कौन है और कहाँ से आए हैं। बलोच थका नहीं है। बलोच को थकाने वाले लोग थक गए, उनके नाम मिट गए तारीख से। बलोच थका नहीं है। हम अपनी शिनाख्त भी बताएंगे, हर आने जाते हुए आपको बताते जाएंगे मैं बलोच इस सरजमीन का वारिस, और तुम्हारी शिनाख्त ये है कि तुम एक कब्जागीर, लुटेरे और जानवर हो और कुछ नहीं है तुम्हारी शिनाख्त। यकीन कीजिए इस मजमे में इन रोते हुए बच्चों की आवाज़ें सुनकर, इन बच्चियों को देखकर मैं हर बार कहती हूँ ये हमारे लिए उम्मीद भी है और इम्तिहान भी है। उम्मीद इसलिए है
क्योंकि हमें पता है कि हम जिस नजरिए पर खड़े हैं उस पर खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद जो था वो हमने अपने आने वाली नस्लों तक पहुंचा दिया। इस रियासत को सोचना चाहिए कि आज बलोच का बच्चा अपने बाप के साथ ये जिद करता है कि उसे BYC के धरने में जाना है, एहतजाज में जाना है, वो किसी पार्क में जाने की जिद नहीं करता। आज बलोच का बच्चा अपने स्कूल में नज़्म सुनाने के बजाय किसी तकरीर को सुनाता है, उस शेर को सुनाता है जो किसी कौमी शायर ने लिखा हुआ है। ये हमारी जीत है। लेकिन उसके साथ साथ ये हमारे लिए इम्तिहान भी है। ये हमारे लिए इम्तिहान है कि जो जिंदगी हमने गुजारी या जो जिंदगी गुजारने पर हमें मजबूर किया गया, जिसे मैं जिंदगी का नाम भी नहीं देती हूँ, वो जिंदगी ये बच्चे ना गुजारे, वो जिंदगी ये बच्चे ना गुजारे। उन्हें तालीम का हक दिया जाए, उन्हें बावकार जिंदगी रहने का, जिंदा रहने का हक दिया जाए, उनकी पहचान को उनका फख्र बना दिया जाए। ये जो मसखशुदा लाशें हमें मिलती हैं, जिनको जलाकर काला बना दिया जाता है, ये हमारे कौमी हकूक़ के साथ साथ हमारी कौमी वक़ार पर भी एक धब्बा है, एक हमला है। वो हमें बार बार, मैं समझती हूँ आज के दिन नहीं, बलोच ने तो हर चीज़ के लिए दिन और मकामात करार दिए। ये भी इस रियासत की वजह से है। 25 जनवरी का दिन आने वाला है, वो दिन जिस दिन तूतक में सैकड़ों की तादाद में लाशें बरामद हुई, वो दिन जो बलोच नस्ल कुशी का दिन होगा, वो दिन जिस दिन बलोच अपने अर्श शहीद की वारसी का ऐलान करेगा, और उस वारसी के ऐलान के साथ साथ ये भी ऐलान करेगा कि उसके नज़रिए को आगे लेकर जाएगा। इसी तरह हमारे तारीखी मकामात वो भी रियासत ने खुद बनाए। देखिए तो सही, तलार की पहचान एक चेक पोस्ट थी, लेकिन उस तलार की पहचान आज कौमी मुजम्मत की जगह है। वो 28 जुलाई जो शायद आपके कैलेंडर में एक तारीख है, लेकिन उस 28 जुलाई में बलोच राजी मुच्ची पर आपने जिस कदर जबर और तशद्दुद का इस्तेमाल किया, उसकी वजह से ये आज हमारी कौमी यादाश्तों का हिस्सा है। हम हर दिन को मनाएंगे 8 जून जाकिर मजीद की जिबरी गुमशुदगी का दिन, जिसके बाद उसकी तंजीम ने इसको बलोच लापता अफराद के दिन के तौर पर मनाया। हम उस दिन को भी मनाएंगे और आपको याद दिलाएंगे कि आपने हमारे कितने हजारों नौजवानों को अपने कुली कैंप और अपने जिंदानों में डाला हुआ है। अरे बलोच ने तो 13 नवंबर के दिन को आज तक जो है ना वो मना रहा है। वो 13 नवंबर जब मीर मेहराब खान ने अंग्रेजों के सामने मुजम्मत की, आज बलोच मीर मेहराब खान को नहीं भूल रहा है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो बालाज को भूल सकता है। आज आइन की शकों पर बात की गई, लेकिन हमारे लिए और आपके लिए जानना जरूरी है कि एक मुल्क जो 30 साल तक अपना आइन नहीं बना सका, एक ऐसा मुल्क जिसने 28 मरतबा अपने आइन में तरामीम की और उन तमाम तरामीम में अपनी फाशिस्ट फौज को इख्तियारात दिए, उस आइन की कोई कीमत, कोई कदर हमारे आंखों में नहीं है। हम अपना आइन खुद बनाएंगे। वो आइन ये है कि हमें हमारी ज़मीन में जिंदा रहने का हक दिया जाए। हर वो हक जो एक इंसान पर वाजिब है, जिसको मिलने चाहिए, वो मिलने चाहिए। हम हर उस हक के दावेदार है जो तमाम इंसानों को पैदाइशी तौर पर दिए गए हैं। हमने किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। इस दिन की मुनासबत से बस मैं यही कहूंगी कि आए और गौर करें और अमल करें। बलूचिस्तान पर कब्जे के बाद हमारी जो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की प्रोग्रेशन है वो सुस्त हो चुकी है। उसको हमें आगे बढ़ाना है। अपने अंदर मौजूद उस कब्जागीर को बाहर निकालना है।
जो हमें ये कहता है कि अपने भाई को मारो, जो हमें ये कहता है कि अपने ज़मीन का सौदा करो, जो हमें ये कहता है कि खामोश हो जाओ। जब तक हम उस कब्ज़ागीर को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम कभी भी इस मुज़म्मित के साथ अमली तौर पर एक नहीं हो सकते हैं। और आज के इस दिन बलूचिस्तान को अमन, इंसाफ और वक़ार के लिए हम ऐद करेंगे। इसके अवाम को वही आज़ादी और वही हकूक़ चाहिए जो इंसानी हकूक़ के आलमी मंशूर के तहत वादा किए गए थे। बलोच कौम हर गिरती लाश के साथ या हर माँ जिसके हाथ में वो तस्वीर है या अपने कौमी वक़ार पर हर हमले के साथ या हर इस दिन की मुनासबत से हमें ऐद करना होगा कि कौमी जद्दोजहद से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और अपने कौमी वक़ार के मुकाबले में कभी खामोश नहीं होंगे। जब तक जुल्म है हम मुज़म्मत करेंगे, जब तक खामोशी है हम बोलेंगे और जब तक उम्मीद है हम एक बेहतर कल के लिए कोशिश करते रहेंगे और उसके लिए हमें नस्लों की कुर्बानी देनी है। तो इस नस्ल को कुर्बानी देकर ही आगे की नस्ल को मुज़म्मत का तक पहुँचाना चाहिए। आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। यकीन कीजिए बलोच यकजहती कमेटी एक सियासी पार्टी है, लेकिन इस सियासी पार्टी की ताकत आप सब है। ये माएँ हैं जो सफ़र करके आई हैं, अपने बच्चों के साथ आए हैं, मेरे उस्ताद हैं जिनको इस बात का डर नहीं है कि इस मजमे में आने के बाद उनकी किस तरह प्रोफाइलिंग की जाएगी, उनको किस तरह हरासा किया जाएगा। या मेरे वो तमाम मेहमान हैं जो बलोच यकजहती कमेटी के प्लेटफॉर्म में आकर हमें इज़्ज़त बख्शते हैं, हमें वक़ार बख्शते हैं। और मैं समझती हूँ कि अवामी मुज़म्मत के बग़ैर इसका कोई हल नहीं हो सकता है। इस रियासत ने सिर्फ तशद्दुद किया है, लेकिन तशद्दुद के बदले में इसको अवामी मुज़म्मत का सामना करना पड़ेगा। यह अवामी मुज़म्मत ही है जो इसको पीछे लेकर जाएगी। आज ये 2 कदम पीछे हटी है तो हम उसको 10 कदम पीछे और हटाएंगे और ये सब हम एक साथ मिलकर कर सकते हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और साथ साथ बलोच यकजहती कमेटी के उन कारकुनान का, उन हमारे तहरीकी हमदर्दों का जो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में इन्होंने साथ दिया। और मैं इसके साथ साथ माफ़ी भी चाहती हूँ क्योंकि आप सब लोग जो खड़े हैं, जिनके बैठने के लिए हमने जगह का इंतज़ाम नहीं किया, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। बस एक ही पैगाम है और वो पैगाम मुज़म्मत का है, उस मुज़म्मत का है जो हमें और आपको, हमारे कौमी वक़ार को दोबारा से बहाल कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बलोच मुज़म्मत ज़िंदाबाद।